हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ अचीवर। आज हम पेपर 1 के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। पेपर 1 84 सब्जेक्ट है अभी, तो सभी के लिए कॉमन होता है। इसका टॉप 20 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आप लोग ये टॉप 20 क्वेश्चन जरूर लगाएं। द कम्युनिटी कॉलेज हैव प्रोविज़न फॉर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो? सिंगल एडमिशन, कंक्रीट एडमिशन, सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम, टीचिंग एट होम। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा आंसर थर्ड, सेल्फ फाइनेंस सिस्टम। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन नेशन वन स्टैंडर्ड इज मेंशन एज द मंत्रा टू इंश्योर नेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटीज़। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नीति आयोग 3 ईयर एक्शन प्लान। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन थर्ड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेशनल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह आता है, उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो वो कौन सा मिनिस्ट्री रन करती है? तो जल शक्ति, होम अफेयर्स, अर्थ साइंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसको होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री रन करती है, जो कि अभी अमित शाह जी के अंडर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ संस्कृति, पाली, हिंदी एंड उर्दू। तो ये वैदिक एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्शन का ये होता था तो वो संस्कृत में होता था। आंसर होगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड्स ऑफ लर्निंग इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द पास्ट कंसिस्टेंट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन मेमोराइजेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसीड्यूर एंड सेमिनार, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्ट्रॉलिंग, critical analysis, assignment, writing and oral report, storming, fourth option storming, telling, brain storming, procedure and seminar। तो फोर्थ ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्ट्रॉमिंग, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायर स्कॉलरशिप इज इंटेंडेड बाय द फंडिंग एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ICSSR। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये चार ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन अपने आप में एक पॉइंट बनता है। तो इसका ऑप्शन होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन थर्ड। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अब काफ़ी पूछा जाता है, जैसे प्रोफेशनल, एकेडमिक, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड। और इसको मैच सेकेंड से करना। ये प्रोफेशनल किस में आएगा? प्रोफेशनल आप लोग सोच सकते हैं प्रोफेशनल, तो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, कारपेंटिंग एंड स्विंग, मेडिकल एंड लॉ, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो प्रोफेशनल से यूनिट 4 नंबर मैच होगा। प्रोफेशनल, एकेडमिक, सॉरी,
प्रोफेशनल से थर्ड थर्ड सॉरी प्रोफेशनल से थर्ड होगा मेडिसिन एंड लॉ, एकेडमिक से आर्ट्स एंड कॉमर्स, टेक्निकल से इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, स्किल बेस्ड से कारपेंटिंग एंड स्विंग। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये आप लोग मैच कर लीजिए। प्रोफेशनल मेडिसिन एंड लॉयर लोग जो होता है वो लोग प्रोफेशनल, एकेडमिक आर्ट्स एंड कॉमर्स, स्किल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना काफ़ी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। ये MCQ है, ये इस तरीके का क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन आने का काफ़ी चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट took the initiative for appointing a university education commission during pre-independence period? तो इसका क्या आंसर होगा? लॉर्ड कॉर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्जन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the statutory function of the UGC? To appoint teaching faculty in university, to control the conduct of the examination in university, to determine and maintain the standard of teaching and research in university, to develop curriculum for university course। इसमें ये पूछा जा रहा है UGC कौन से फंक्शन को जो है गाइडलाइन ये देखती है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के। तो इसमें टीचिंग फैकल्टी का तो अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है उसको आप एलिमिनेट भी चाहे तो कर सकते हैं। आप इसमें सोच सकते हैं टीचर का तो अपॉइंट UGC नहीं करेगा। उसके बाद टू कंट्रोल द कंडक्ट एग्जामिनेशन जो भी होगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, उसको भी UGC के कंट्रोल नहीं करती है। टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, इसको रहने देते हैं। टू डेवलप कैरिकुलम फॉर यूनिवर्सिटी कोर्स, यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम भी वो डेवलप UGC नहीं करती। इसका ऑप्शन होगा थर्ड, टू डिटरमाइन the maintain the standard of the teaching and research in university। Next question, the national skill qualification framework is based on which of the following? Competency, technology, third option economy development, evaluation। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, competency। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चूज द ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें आपको चूज करना है एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृति कॉलेज, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मैथिक सोसाइटी। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। और इस तरीके आपको जब MCQ आप जो भी सिलेबस है उसके बाद आप MCQ इस तरीके का करेंगे तभी समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप इस तरीके का MCQ करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, और थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी लगाए इसमें। देखिए, एक आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी थोड़ा आपको अलग लगता होगा, ठीक है। तो इसमें आप तेजपुर यूनिवर्सिटी को आई थिंक आप जो लोग पढ़े होंगे उसको एलिमिनेट करने में थोड़ा इजी होगा, जो लोग नहीं किए होंगे थोड़ा टफ लगता होगा। तो इसका इसमें ऑप्शन आएगा ए मद्रास संस्कृति कॉलेज, बी एंड डी। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एम्स टू अचीव द फॉलोइंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम।
ये रूसा, आप लोग ये भी कमेंट करेंगे रूसा कब आया। रूसा अगर पता हो तो रूसा 2013 में आया था। इसका क्या एम था, ठीक है। तो इक्विटी एक्सेस 50% GER मीन्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो एक्सेलेंस। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें 50% GER, ये आप अगर पढ़े होंगे तो ये किसका पार्ट्स है, ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया है उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये रूसा का पार्ट नहीं है। तो इसमें A बी और डी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the report of which of the following education commission carries the subtitle education for national development। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कोठारी कमीशन। तो इसका आंसर होगा कोठारी कमीशन, ऑप्शन 4। Next question. In which year the modern Indian University got established? 1957, 1857, 1947, 1964। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 1857। इसमें आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं 1857 में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था। एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी हुआ था, और एक मद्रास यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था, और एक मुंबई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया that first took serious note of the problem of brain drain was। तो ऑप्शन फर्स्ट द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, द सार्जेंट कमीशन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following report address the academic, technical and administrative problem of the examination system? First option, report on standard of the educational system, report of university education commission, sargent report, हाथरंग कमिटी रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड NROER which is an ICT initiative by the Ministry of Human Resource Department MHRD Government of India। National Resource of Open Educational Resource मीन्स NROER, जो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल रेगुलेटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, नेशनल एंड रीजनल ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन बिहार एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विच ईयर, 2008, 2010, 2012, 2014। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2010, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The process of listening the words coming from the mouth of the teacher is called Shravana. Option Shravana, Nidhyana, Manana, none of the above. ये जो है एशियंट लर्निंग एशियंट एजुकेशन से क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट श्रावना. Move on the last question. Who was the British scholar that wanted to create an Indian society with people Indian in blood and color but English in tasted opinion and intellected? ऑप्शन इसका होगा सर विलियम हंटर, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकर्जी, लॉर्ड कर्जन. तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड मैकर्जी. ये 20 क्वेश्चन हायर एजुकेशन के काफ़ी इम्पोर्टेंट थे. आप ये 20 क्वेश्चन लगाएं, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में. तो इसीलिए ये 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे लगाएं. और अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें.